ये कनेक्शन भी ना कमाल की चीज़ है। बस हो गया तो हो गया। वाईफाई ब्लूटूथ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपना कनेक्शन। ये डायलॉग आपने ज़रूर सुना होगा फैन मूवी में। और मैं आप सभी का बहुत ही बड़ा और जबरा फ़ैन हूँ यार, क्योंकि हमारे सेलिब्रिटीज़ तो आप ही सब है ना। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय सेलिब्रिटी लिसनर्स। मैं आपका फ़ैन, आपका होस्ट यश वॉल्टर स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे रिफ्रेशिंग शो वीकेंड विद वॉल्टर के एक और गर्मा गर्म, एकदम भाप निकलता हुआ गर्मा गर्म एपिसोड में। जैसा आप सब जानते हैं कि हम कितने सारे तरीकों से अपने मेधावियों से कनेक्टेड रहते हैं, तो उसी में से एक जरिया है मेधा एलुमनाई कनेक्ट। एंड एज प्रॉमिस्ड आज हम रिवील करने वाले हैं हमारे फर्स्ट 10 लकी विनर्स, जो कि मिस्ट्री बॉक्सेस जीते हैं मेधा एलुमनाई कनेक्ट फिल करके। सो लेट्स गो। और सबसे पहले आज हम 3 विनर्स का नाम अभी यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं, और हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम थ्रू आउट विनर्स के नाम अनाउंस करते रहेंगे। तो हमारे पहले विनर हैं अयोध्या नगरी से अभिषेक कुमार पांडे। हमारी अगली विनर है पटना शहर से प्रिया कुमारी। एंड हमारी तीसरी विनर है मेरठ शहर से श्वेता तिवारी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। एंड प्लीज़, जैसा मैंने बताया, अभी थमे रहिए क्योंकि और भी विनर्स हैं यार, और उनकी भी बारी आनी बाकी है। तो जैसे जैसे हम इस एपिसोड में आगे बढ़ेंगे विनर्स के नाम आपको पता लगते रहेंगे। तो अब बारी आ चुकी है स्वागत करने की हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को। आज जो आ रहे हैं ना यार, वो हमारी कम्युनिटी के बहुत ही पॉपुलर फेस हैं। कम्युनिटी इन्हें एक पोएट, एक मेंटोर, एक लीडर और ना जाने किस किस नाम से पहचानती है। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बुला लेते हैं मेरे कोवर्कर, मेरे दोस्त, द वन एंड ओनली उत्कर्ष द्विवेदी। हाय उत्कर्ष, कैसे हैं आप? हेलो वॉल्टर, मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार, और मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज ना मेरे सेम है, सबसे सेम है। घनिष्ठ मित्र आए हुए हैं। तो आज जो मेरे लिसनर्स हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज यही है कि आज आप एंटरटेनमेंट की चिंता मत करिए, हम प्रबंध करते हैं। ओके, सो मेधा में हम दोनों का सफ़र साथ में शुरू हुआ उत्कर्ष। हम दोनों ने साथ में बहुत काम किया, हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल बॉन्ड दोनों ही स्ट्रांग हुई बहुत हद तक। तो उत्कर्ष, आज इस बॉन्ड के बारे में आप कुछ हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे? जी वॉल्टर, तो डिफाइन करना तो बहुत कठिन है ना? जैसा क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार को शायद वर्ड्स में आप उतारना बहुत मुश्किल होता है और आप उतार भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को आप कैसे स्ट्रांग हुआ, अगर इसकी बात करोगे तो शायद काम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसमें, है ना? और मुझे लगता है कि शायद एक चीज और थी जो हमारी पूरी कम्युनिटी में ही है ना, कहीं ना कहीं हम खुद को एक एज अ मेधावी रिप्रेजेंट करते हैं कभी भी किसी दूसरे के सामने। तो मुझे लगता है शायद हमारे बॉन्ड में वो जो मेधावी फैक्टर था ना, उसने एक एज अ कैटलिस्ट रोल प्ले किया हमारे बॉन्ड को और मजबूत कर। क्या बात है, कैटलिस्ट कैटलिस्ट इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड आ गए ना, बिल्कुल मतलब केमिस्ट्री ही आ गई है बिल्कुल बीच में अब तो यहाँ पे वैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे जानते भी हैं और बहुत सारे नहीं भी जानते हैं उत्कर्ष के बारे में। तो उत्कर्ष, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी सी रोशनी डालिए इस तरफ, और डिटेल में बताइए हमारे लिसनर्स को अपने बारे में। जी, तो मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है और इलाहाबाद से हूँ, संगम नगरी। हॉबी है मेरी, खाली समय में कुछ लिखना हुआ और पढ़ना हुआ तो बहुत पसंद करता हूँ ये दोनों ही काम करना। बाकी वोल्टर, आप बताइए और मैं क्या बता सकता हूँ अपने बारे में। देखो, मुझे तो बहुत ही कुछ पता है और आज उन्हीं के बारे में ही बात होने वाली है। तो जैसा आपने अभी मेंशन भी कर दिया, उस पर मैं आने ही वाला था कि आप जी, लिखते हैं। एंड उसमें से जी। बहुत सारी मैंने तो पर्सनली बहुत सारी पढ़ी हैं यार, पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं। तो ये एलिमेंट आपकी लाइफ में कैसे ऐड हुआ? अ,
मुझे लगता है ना यश की शायद ये एलिमेंट जो आर्ट वाला एलिमेंट है ना, ये जो आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है, ये सभी के अंदर रहता है कहीं ना कहीं, है ना, और बस पहचानने की देर होती है। अ, वो बहुत ज़रूरी भी होता है कई बार, क्योंकि जैसे आप भी एक आर्टिस्ट हैं, शायद आप इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे कि आर्ट कहीं न कहीं आपको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है ना? ये चीज़ हमने जब हमने नहीं भी खुद के अंदर का आर्टिस्ट तराशा था, तब भी हमने ये चीज़ें किताबों से पढ़ी थी, ये चीज़ें आस-पास सुनते भी रहते थे। जब मैंने अपने अंदर की आर्ट को है ना देखा, उसको पहचाना, उसको उतारना शुरू किया वर्ड्स में, है ना? तो मुझे कहीं न कहीं समझ में आया कि शायद इतनी ही डेफ़िनेशन आर्ट को पूरी तरह से डिफ़ाइन नहीं करती है, इतनी छोटी-सी डेफ़िनेशन। आर्ट शायद एक्सप्रेस करने के अलावा फ्रीडम भी है, जो एक चीज़ आर्ट आपको देती है, जो कहीं न कहीं आप सोसाइटी में नहीं, अपनी जो जहाँ भी आप सोसाइटी में रहते हो, वहाँ नहीं फ़ील करते हो। अ, हम डे टू डे देखते हैं कि सोसाइटी में हमें इतने सारे इनविजिबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं अपने आसपास, और शायद एक आर्टिस्ट के लाइफ में आर्ट वहीं पे उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जब वो जो रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, वो उसकी दुनिया से हट जाती हैं। जब वो अपनी आर्ट आर्ट फॉर्म पे, चाहे वो परफॉर्मिंग हो चाहे नॉन परफॉर्मिंग हो, जब वो उस आर्ट को परफॉर्म कर रहा होता है। क्या बात है, बहुत ही डीप बातें रही यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है आपने। और बिल्कुल हर किसी के अंदर वो आर्ट रहनी चाहिए। जी एंड जी। मुझे आर्टिस्ट बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैसे। अरे आप हैं। ओके सो उत्कर्ष, जैसा आप बार बार ये आर्ट के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, मैं आपकी आर्ट की तरफ थोड़ा और बढ़ना चाहूँगा। वेल जो जी। ये शायरी वाला थोड़ा सा जॉनर आ जाता है, पोइटिक जॉनर आ जाता है मैं बोलूँ तो भाई मैंने तो बस ट्रक पे और ऑटो पे लिखी हुई शायरियाँ ही पढ़ी हैं। और देखी भी ज़्यादातर वही है कि ऑटो चलाने वाला ड्राइवर हूँ ऐसे करके सब लिख देते हैं। जैसे मैंने एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी बीच में पढ़ा हुआ था कि एक शायरी थी कि तुझे क्या लगा मौत आई तो डर जाऊंगा, ट्रक का ड्राइवर हूँ कट मार के निकल जाऊंगा। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो खैर ऐसी और शायरियाँ अगर मैं शुरू करूँगा तो हमारे लिसनर्स के कानों से खून निकलना चालू हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ 4 लाइनें अगर पेश कर सकें यहाँ पे तो। अ, बहुत अच्छा तो नहीं लिखता हूँ, है ना, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, अगर उसमें से कुछ आप सुनाने कहोगे तो ऐसे एक मतलब एक शेर है कि मुझे आज भी मुझ में तू दिखाई देता है, मुझे आज भी मुझ में तू दिखाई देता है, ये हादसा मुझे अक्सर दिखाई देता है। और शेर बतौर खास है कि तुम्हें उस कमरे में तुम्हें उस कमरे में रोशनी दिखाई देती है, तुम्हें उस कमरे में रोशनी दिखाई देती है, मुझे एक चिराग जलता दिखाई देता है। ओह हो भाई साहब, मतलब ऐसे ना रोंगटे ऐसे यहाँ से खड़े होना चालू हुए तो मेरे सर के अरे बाल तक खड़े होते चले गए धीरे धीरे करके। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एंड आई एम डैम श्योर शुक्रिया हमारे शुक्रिया। लिसनर्स के भी ज़ुबान से यही शब्द निकल रहा होगा। जो मैं फील कर पाया, 110% ये सुनने वाला हर एक लिसनर ज़रूर फील कर पाया होगा। वेल उत्कर्ष, मैंने अच्छा एक शुक्रिया। एक चीज़ बहुत नोटिस करी है ये। जी आई एम जी। डैम श्योर आपने भी ज़रूर करी होगी ये चीज़ नोटिस कि लोग अभी रिसेंटली क्या करते हैं कि अपनी डीपी लगाते हैं या फिर कोई स्टेटस लगाते हैं, ठीक है ना। हुँ। मतलब पर्सनली मैंने भी बहुत किया है तो इसलिए बता रहा हूँ क्यों। उस पे अपनी फ़ोटो के नीचे 2 लाइनर्स डाल देते हैं खूब अच्छे से ढूंढ के गूगल जी, से। जी, जी, और जी। स्टेटस लगा देते हैं व्हाट्सएप पे 2 लाइनर्स। कोई हुँ, दुखी होता है, कोई खुश होता है तो वो ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं, आजकल थोड़ा ट्रेंड सा बन गया है। तो हुँ। इसके ऊपर आपका क्या थॉट है कि वो किसी और की लाइनें लिखते हैं एंड वहाँ पे वो क्रेडिट्स भी नहीं जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी बहुत नोटिस की है, और एक्चुअली की भी है। हम भी जब नए-नए वो कुमार विश्वास की कविता आपने भी सुनी होगी हाँ फेमस थी, हाँ कि ना बिल्कुल। कोई दीवाना कहता है। तो हमने भी उसको, तभी तो व्हाट्सएप नहीं होता था, है ना? तो हमने भी बहुत उसको टेक्स्ट मैसेजेस में सेंड की है अपने-अपने नाम लगा के। तो हाँ, ये चीज़ तो मतलब हमने भी की है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा भी बोलता है। लेकिन कहीं न कहीं अभी, क्योंकि जब भी अब आर्टिस्ट बन गए हैं, थोड़ा बहुत मतलब उस आर्ट के बारे में जानने लगे हैं, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि शायद ये वैसा ही है ना? अगर आप किसी की आप शायरी अपने नाम से कर ले रहे हो, या इवन से ड्राइंग है ना? आप उसको अपने नाम से, आप अपने पर्सनल ही व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दे रहे हो, तो ये कुछ वैसा ही है जैसा मतलब आप किसी की दुकान से उसका सामान चोरी कर ले रहे हो, है ना? बहुत बहुत सही ये एग्जाम्पल कहीं न दिया है कहीं वैसे। कुछ वैसा ही है। और बिल्कुल। आप भी आर्टिस्ट हैं, तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के लाइफ में
शायद कहीं ना कहीं कोई वो इज्जत ही है ना, जो उसके लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करती बिल्कुल सच है ना। बात है। आप उसको उसकी आर्ट के लिए उसको आप इज्जत दोगे, तो वो आपको फिर मतलब वो ही एक बड़ी चीज होगी उसके लिए। बहुत सही। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है वैसे? हम्म, एक दो बार हुआ है, देखो बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं है, ठीक है, लेकिन शायद एक बार हुआ था, तो है ना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसी चीज अगर आपके सामने होती है तो आपको, है ना, वही चीज है कि जो हम बात करते रहते हैं हमेशा, कि यार चैलेंजेस आए ना तो घबराओ नहीं, लड़ो, है ना। हार भी जाओगे तो सीखने को मिलेगा, और वो जो है वो जो पॉइंट रहेगा सीखने वाला, वो अपने पास लाइफ में बना के रखना हमेशा। तो ये हरी हरी सिचुएशंस में आपको काम देती है ये सारी टिप्स। बिल्कुल, वैसे सोचा मैंने भी था 2-3 शायरी आपकी टीप लूँ, लेकिन फिर सोचा दोस्त बहुत ख़ास हैं तो पता तो चल ही जाना है किसी ना किसी दिन। तो आज ये ताने मेरे ऊपर आ रहे होते डायरेक्टली। ओके, सो बिफोर जंपिंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, अब यहाँ पे हम्म, बारी है हमारे 3 विनर्स के अनाउंसमेंट की। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम बीच बीच में आते रहेंगे इस चीज़ पे, तो लेट्स सी कौन है ये और 3 लोग जो हमारे मिस्ट्री बॉक्स विनर्स हैं। तो वो पहला नाम है लखनऊ शहर से जलाल अब्बास। हमारी सेकंड विनर है अंबाला से खुशबू कुमारी। और हमारी थर्ड विनर है सीतापुर से रितिका गुप्ता। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप सभी मिस्ट्री बॉक्सेस जीत चुके हैं। एंड बाकी भी लोग प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी एंड बाकी है यार, अभी हम और विनर्स का नाम अनाउंस करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए इस एपिसोड को, एंजॉय करते रहिए और इंतज़ार करते रहिए, हो सकता है अगला नाम हम अब आपका निकल आए। तो ये कॉन्वर्सेशन वैसे कुक तो बहुत अच्छी हो रही है अभी तक, और इस पे चलिए थोड़ा छौंका डालते हैं हम हमारे अंदाज में, हमारे रैपिड फायर राउंड में, जिसका नाम है झटपट बोलो। तो वॉल्टर, पर्सनली मैं बताऊं, मैं तो अभी तक जितने भी एपिसोड्स आपके सुने हैं ना, मैं पर्सनली अगर आपने मुझे बताया होता कि मैं भी आपके शो में एज अ गेस्ट अपीयर होऊंगा, तो मेरे तो अंदर मतलब ये शो के में आने के लिए मतलब एक को, आप कहते नहीं, वो पैशन वाली आग होती है, वो दहक रही थी बिल्कुल इस शो में सिर्फ बैठने के लिए। क्या बात है, मतलब ऐसा ऐसा प्राउड मोमेंट फील हो रहा है ना, ये लाइन है मैं रिपीट पे अपनी माँ को सुनाऊंगा जाके। ओके, तो उत्कर्ष, बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, जैसा आप सुन चुके हो हम्म, हमारे एपिसोड्स पहले भी, जी कि मैं आपसे कुछ सवाल जी, करूंगा जिसके आपको फटाफट जवाब देने हैं, इसीलिए नाम रैपिड फायर रखा है हमने, झटपट बोलो। झटपट झटपट आंसर्स। हाँ, झटपट आंसर आने हैं। तो पहला सवाल ये है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्स्ट ट्रैवल जर्नी ओके, क्या रही है? फर्स्ट ट्रैवल जर्नी दिल्ली से मेरठ की, वाया यूपी आई रोडवेज रिमेम्बर। बस, मतलब वो आप ही के साथ है, आई आप ही के रिमेम्बर, साथ है, मैं आप बोला ना, जानते हैं। वो रास्ते भर में उछलना कूदना। हाँ, उछलना कूदना, सोना, फिर बहुत। जागना, फिर सोना। एग्जैक्टली सोने की कोशिश करना हो, जग जाना, वो बहुत हाँ, टफ सोने टाइम की था वैसे। कोशिश करना, और फिर उसके बाद एक अच्छा सा होटल मिलना, हाँ जो हमारी और भाई। आपकी किस्मत हमेशा साथ रहती है। ओके, सो आप पे कोई मूवी बनती तो उस मूवी का क्या नाम होता? उस मूवी का नाम होता ऑल द बेस्ट, क्योंकि जैसे अभी लास्ट आंसर में बताया ना कि ये तीन ऐसे शब्द है जिनकी बहुत जरूरत रहती है हमें। हाँ हाँ, किस्मत ऐसी चल रही है ना। ओके, सो योर फेवरेट शायर? जॉन एलिया साहब। वेल, जो आपको जानते हैं वो ज़रूर ये चीज़ भी जानते होंगे, क्योंकि आपके पोस्ट बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ, ओके, सो बचपन की कोई ऐसी बात जिससे आप अब सोचते हैं तो ऐसा लगता है यार बहुत अजीब हरकत थी, नहीं करनी चाहिए थी? आ, बहुत ही मतलब, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचोगे, है ना, मैं ये बताऊंगा तो आपने सुना होगा हमारे टाइम पे, है ना, बूमर आता था, वो बबल गम आता था, है ना। तो उसमें वो ट्रेंड चला था कि उसमें टैटूज आते थे। तो मैं क्या करता था कि मैं वो जो बूमर होता था ना, बबल गम, वो उसका मैं बहुत शौकीन नहीं था, तो मैं उसको फेंक देता था, और मैं वो सिर्फ टैटूज अपने बॉडी पे पेस्ट कर देता था सारे। तो उसके लिए मैंने बहुत मार भी खाई है घर पे, मम्मी लोग मना करते हैं ना टैटूज के लिए।
मतलब बहुत तो ये एक बड़ा लेम हरकत करता था मैं। अभी मैं ये सोचता हूँ तो बहुत कहता हूँ फनी सीन था यार। वैसे। आई कैन इमेजिन दैट उत्कर्ष टेकिंग च्युइंगम फ्रॉम द शॉप, तो च्युइंगम फेंक दिया, मतलब शॉप वाले का हो जाता था, ले आई एम अ जोक। ओके, एक्चुअली। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा, आपको दो में से कोई एक चूज करना है। सो योर फर्स्ट ओके। क्राइटेरिया इज कार्टून मूवीज और बॉलीवुड मसाला। कार्टून मूवीज, कार्टून मूवीज। ऐसा कुछ स्पेसिफिक है इसके पीछे? आई लव कार्टून मूवीज। मतलब मेरे को लगता है यार, यार मूवीज मतलब एंटरटेनमेंट का एक जरिया है ना, और एंटरटेनमेंट आपको चाहिए भाई, एंटरटेनमेंट रिलैक्स करने के लिए चाहिए आपको। बॉलीवुड ड्रामा आपको और भर देते हैं आपका दिमाग। तो कार्टून हाँ, मूवीज हम जस्ट डीप में चले जाते थे। आराम से पॉपकॉर्न लो या नमकीन लो, है ना, और बैक सीट पे आराम से देखो पूरे दिन। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो पास्ता और छोला समोसा। छोला समोसा विद चाय। हाँ, छोला। वेल, ये हमारा वैसे मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, ये हमारा हमारा लंच, पेट खाना हमारा रहा लंच, है। तो हमारा लंच रहा है। लंच, पेट हम खाना नहीं, लंच रहा है। किसी भी जगह पे जाते थे, किसी भी लोकेशन पे साथ में ट्रैवल करते थे, तो हम हाँ। छोला समोसा जरूर खाते थे। कुछ खाए तो ना खाए, हमने छोला समोसा। घाट घाट के पानी भले नहीं टेस्ट किए हैं, लेकिन हमने घाट घाट के समोसे जरूर खाए। हाँ बिल्कुल। ओके, सो डोरेमोन और शिनचैन। शिनचैन, शिनचैन। शिनचैन शरारत से भरा हुआ। ओके, सो शरारत से लिखना भरा और हुआ। पढ़ना। लिखना और पढ़ना। शायद पढ़ना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक लिख नहीं पाओगे। ओके, दैट वाज गुड। ये क्वेश्चन मेरा आया ही इसीलिए था, क्योंकि आप जब लिखते हो तो क्या मोटिवेट करता है, डेफिनेटली पढ़ना। हम्म। ओके, सो दैट वाज फन, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। हम देख रहे हैं आजकल बहुत फेसबुक ग्रुप्स पे मेधा के, और इंस्टाग्राम ग्रुप्स पे भी, पेजेस पे डिफरेंट, व्हाट्सएप पे, हर जगह मेधा एलुमनाई कनेक्ट, मेधा एलुमनाई कनेक्ट छाया हुआ है। सो उत्कर्ष, जी। आपका क्या ये थॉट है मेधा एलुमनाई कनेक्ट की तरफ? क्या है ये मेधा एलुमनाई कनेक्ट एग्जैक्टली? ओके। सो जब भी आप मेरे एलुमनाई कनेक्ट को किसी से शेयर करते हो ना, तो वो एक लिंक की तरह या एक फॉर्म की तरह शेयर होता है। बट शायद मेरा एलुमनाई कनेक्ट उससे कहीं बढ़कर है ना। मेरा एलुमनाई कनेक्ट एक जरिया है, जैसे रूबरू है, चौपाल है, डे आउट है ना, हैंग आउट है, वीकेंड्स विद वॉल्टर है ना। ये एक जरिया है हमारा उस कम्युनिटी से कनेक्ट करने का, है ना, जिसके लिए हम काम करते हैं दिन रात। तो एलुमनाई कनेक्ट भी वैसा ही एक जरिया है, बहुत ही सिंपल सा जरिया है हमारे एलुमनाइज के लिए, ताकि वो हमसे कनेक्ट कर पाए और जो हमारी इतनी बड़ी 8,000 की एलुमनाई कम्युनिटी है उससे कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ बोली है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है यार, आपके पास अभी भी मौका है। जाइए हमारे फेसबुक ग्रुप्स पे एंड लिंक खोल के फॉर्म भरिए। उत्कर्ष ने बहुत सही चीज़ बोली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड जब आप भरेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी, ज़रूर पता चलेंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ फिल करिए इसको। एंड अब समय हो चुका है हमारे बचे हुए चार विनर्स जो हैं, आज के जो चार विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस करने का। सो वो पहला नाम है वाराणसी से शिप्रा कश्यप। सेकंड, बाराबंकी से अभिषेक वर्मा। वेल, हमारे अगले विनर हैं झांसी से श्रुति तिवारी। एंड हमारे अगले विनर हैं गोरखपुर से शुभम कुमार। वेल, अ बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, जो भी हमारे ये 10 विनर्स आज अनाउंस हुए हैं कंप्लीटली। गाइज, आप सभी हमारे लकी विनर्स हो। आपको हमारी टीम इंडिविजुअली ज़रूर कांटेक्ट करेगी एंड आपके मिस्ट्री बॉक्सेस आपके डोर स्टेप्स तक ज़रूर पहुंचेंगे। एंड जिनके नाम नहीं आए हैं यार, दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है, अभी भी मौका है। एलुमनाई कनेक्ट फॉर्म को भरिए, क्या पता अगले आने वाले हमारे लकी विनर्स में से आप एक हो और आपको मौका मिले हमारा मिस्ट्री बॉक्स जीतने का। सो जल्दी से जाइए, लिंक खोलिए, एलुमनाई कनेक्ट फॉर्म फिल करिए। ओके, तो उत्कर्ष, बिफोर यू गो और बिफोर वी एंड दिस, मैं, जैसा हम पूरे थ्रू आउट ऐसे बात करते चले आ रहे थे ना, कि बार बार पोइटिक एंड आ रहा है, बार बार शायरी का अंदाज आ रहा है, तो ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे आपको जब तक आप कुछ अच्छा सा प्यारा सा हमें सुना नहीं देते। तो हमारे लिसनर्स की भी ये डिमांड है, देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द उनके हैं, बोल मैं रहा हूँ। जी 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 जी। तो बिल्कुल आपका कहा सराखों पर, है ना।
और देखो पहले ही बता दे रहा हूँ आपके लिसनर्स को, और आपको ज्यादा अच्छा नहीं लिखता हूँ, जो लिखता हूँ वही सुना देता हूँ। ठीक है, तो एक कविता थी जो लिखी थी, है ना। काफी चीजें चल रही थी बीच में, लॉकडाउन भी था, है ना। हम बहुत सारी चीजें, समस्या आई थी देश में, हमने एकजुट होकर उन समस्या से फाइट भी की, है ना, लड़ा उनसे। तो उसी दौरान एक कुछ लिखा था कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ भी या नहीं, कहीं मैं इस बदलती दुनिया के साथ इंसान से मशीन में तो नहीं तब्दील हो गया हूँ। क्यों मुझे दूसरों की चीखों से फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैं नहीं सहमता खबरें पढ़ते हुए, क्यों मुझे अब ये घिनौनी वारदातें सामान्य लगने लगी, क्यों मैं नहीं झुंझला पड़ता हूँ उस छोटू को देखकर, वो छोटू जो शायद मुझसे ज्यादा चाह रखता है पढ़ने की, मगर किस्मत की मार का मारा वो भूखा, वो आवारा गलियों में टहलता है, रोटी का जुगाड़ करता है। जिस उम्र में उसे किताबों से गिरना था, उस उम्र में वो कचड़े में रोटी बिनता है, उस उम्र में वो कचड़े में रोटी बिनता है। वेल, दैट वाज डीप उत्कर्ष। ये ने मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगेन आई गॉट गूज बम्स एंड दिस वाज फॉर सो रियल। मतलब एक एक लाइन ऐसा रियलिटी को इतना रियलिटी चेक दे रही थी, एक एक लाइन यहाँ पे आपकी। दैट वाज सो गुड, वेल थॉट ऑफ, वेल रिटन एंड टू गुड उत्कर्ष, टू गुड। मतलब आपने समझ लीजिए पूरा माहौल सेट कर दिया हमारे इस एपिसोड का। और मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड भी करना चाहूँ, है ना, कि और अब मैं आजकल देख रहा हूँ, है ना, हमारी जो कम्युनिटी है ना, उसमें से इतने सारे, जब मैं लीड देखता हूँ कि इतने सारे लीडर्स निकल के आ रहे हैं, है ना, जो बहुत सारे अलग अलग सोशल मुद्दों को लेकर, है ना, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को जागरूक भी कर रहे हैं, और उसके लिए साथ में उसी सोशल प्रॉब्लम के लिए बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उन सोशल प्रॉब्लम को कैसे फाइट करना है ना, वो अपने तरीके नए नए डेवलप कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे ऐसे लोगों के लिए और ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे होते हो, तो आप बहुत अंदर से मोटिवेट रहते हो हमेशा। और जो एक्चुअली मेरा काम मुझे, है ना, इतनी क्या कहूँगा उसको, वर्ड्स में अगर उसको आर्टिकुलेट करना चाहूँ कि मतलब इतनी ब्लेसिंग देता है मेरा काम, इसीलिए मैं शायद बहुत मोटिवेटेड भी रहता हूँ अपने काम। बिल्कुल उत्कर्ष। So, this brings us to the end of this episode. Thank you so much, Utkarsh, for joining us. मैं जैसा पहले भी थैंक यू बोला था, सर। मैं पर्सनली बहुत खुश हुआ कि आप यहाँ पर आए और ये पूरा एपिसोड एक फन लविंग एपिसोड बनाया। बहुत ही इंसाइटफुल बातें भी हुई, बहुत ही फनी बातें भी हुई, बहुत सारे इंसिडेंट्स भी सामने जी। आए। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले गए थे कि जब साथ में रहते थे, साथ में काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू सो मच उत्कर्ष फॉर जॉइनिंग अस एंड विल थैंक मीट यू यू वोल्टर। सून। एंड थैंक यू गाइज यार, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता रहता हूँ और मैं इस चीज़ से कभी थकूंगा नहीं कि आप सभी प्यार हो यार। आपकी ही वजह से वीकेंड विद वॉल्टर है। तो इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए, इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। लाइक कर दीजिए इस एपिसोड को, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपके फेवरेट सेगमेंट्स के बारे में, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को भी सुनाइए ये पॉडकास्ट। और साथ साथ में फॉलो भी करते जाइए अगर अभी तक नहीं फॉलो किया है तो, वीकेंड विद वॉल्टर को। हम इसी तरह आते रहेंगे आपके लिए हर बार कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फनी और बेहतरीन एपिसोड्स लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मैं हूं आपका होस्ट यश वॉल्टर, मिलता हूं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मत देखिए कपिल शर्मा शो यार, सुनते रहिए वीकेंड विद वॉल्टर। बाय बाय।